इतना ट्रैवल करके हम ये बहुत ही खूबसूरत सी जन्नत देखने के लिए आए हैं। आपकी रूह ताजा हो जाती है क्योंकि आप फ्रेश एयर में सांस ले रहे होते हो। यहाँ पे जो है सामने ही हमारा कमरा है जो अभी जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले सनसेट हो जाए आपको बता दें ये जगह स्पेशल क्यों है। तुम्हें नहीं याद ये जगह स्पेशल क्यों है? मुझे तो याद है, लोगों को बता दें भाई। शायद ना यहाँ पे 2-3 दिन में ना बर्फबारी होने के चांसेस भी हैं। यहाँ पे ना कोई बोनफायर चार चलाते हैं तो शुगर लगे थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। आप मुझे गाने डेडिकेट करें, मैं आपको गाने चल निकल देख पे चल। हमारा मजेदार खाना आ चुका है। ओए सामने देखें नाइट व्यू जो है ना वो इस जगह का वो और ही गजब का। बोनफायर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आग लगे बस्ती में, अरीब अपनी मस्ती में। महफूज तो पार चना दे दिल से कुल्ली यार दी खड़िया खड़िया। चलिए जी गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं इस टाइम और सीन ये है कि मैंने उस बंदे से रिक्वेस्ट की थी, गाड़ी में नहीं सोया जा रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैं उस भाई के पास गया, उनको मैंने कहा कि प्लीज़ उसको कॉल करे। उस बंदे को उठाया, वो बंदा आया तो हमें रूम मिल गया। सामान सारा मैंने अपने रूम में शिफ्ट कर दिया है, नाविया को भी और बाजी को भी रूम में भेज दिया है। वो दोनों रूम में चले गए, बस इकरा को उठाना और रूम में लेके जाना है। इकरा यार तंग ना करें, सोने दे पहले। उठो, रूम मिल गया, उठो। चलो नाविया बाजी को मैंने भेज दिया, सामान सारा चला गया, चलाओ। क्या मतलब रूम मिल गया? हाँ चलो उठो जल्दी आओ। प्यारा व्यू है गाइस, इतना प्यारा। आपकी सोच है, सनराइज हो रहा है, तुम्हें वो दिखाता हूँ, मेरी बात मान लो। आज आपको भी इसी तरह नींद से उठा के कहूँगी पहले सनराइज जाके एंजॉय करो, अपनी नींद बाद में पूरी करना। नहीं मुझे इस वक्त बहुत नींद आ रही है। व्लॉग्स बाद में स्टार्ट करूंगी गाइस, पहले मैं नींद पूरी करने जा रही हूँ। 8 hours later. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द हेवन। और आज की गुड मॉर्निंग हो चुकी है और इस व्लॉग का बहुत से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई इनके साथ क्या हुआ होगा आज। पीपल आर एंक्शियसली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि जब हम जो है वो अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो भाई कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों का स्टे जो है वो गाड़ी में हुआ, हमें रूम नहीं मिला। जिस वक्त हमें रूम मिला उस वक्त सनराइज के मोमेंट्स आ रहे थे और जिस वक्त हम उठे हैं सो के क्योंकि थक बहुत ज्यादा गए थे उस वक्त सनसेट हो रहा है। लेकिन हमें उठना भी बहुत जरूरी था, तैयार होना भी जरूरी था क्योंकि इतना ट्रैवल करके हम ये बहुत ही खूबसूरत सी जन्नत देखने के लिए आए हैं। तो इस वक्त हम जन्नत के टुकड़े में तो खड़े हुए, लेकिन सनराइज का जो सीन है वो कितना हसीन लगा है वो आप लोगों के लिए मैंने मिस नहीं किया। अरीब साहब सुबह सुबह उठे हुए थे जब इन्होंने मुझे उठा के रूम में शिफ्ट किया है। खुद जो है इन्होंने इतने प्यारे सीन रिकॉर्ड किए, जाके जरा सबसे पहले सनराइज देख के आए। कैसा लगा आप लोगों को सनराइज? इतनी प्यारी जगह, इतनी खूबसूरत लगा। अब मुझे लग रहा है कि भाई ये वर्थ इट था जो हम लोग गाड़ी में सोए, जो हम लोगों ने ट्रैवल किया, क्योंकि इतना खूबसूरत हमारा पाकिस्तान है कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं ना ऐसे लगता है जैसे जन्नत का एक टुकड़ा है। लेकिन जिस बंदे ने जो है वो इस जगह आने की रट लगाई हुई थी और ये जगह स्पेशल क्यों है ये जो है अभी जरा अपने चांद तारे से भी आपको मैं मिलवा देती हूँ। दोनों जो है माशाल्लाह तैयार होके खड़े हुए, मैं भी तैयार हो गई थी। तो ये देखे भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई कहा था ना आपको मजा आएगा जगह देख के। ऐसी जगह थी भाई, और ये स्पेशल जगह क्यों थी ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी सीन ये कि एक तो स्पेशल ये इसी वजह से भी है कि इकरा ने क्या कहा था, मुझे लेक चाहिए और साथ माउंटेन्स चाहिए। बिल्कुल ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये ग्लेशियर का पानी, वो देखें गाइस, वहाँ से ये ग्लेशियर का पानी यहाँ पर आता है। आए हाय हाय हाय, मैं आपको जरा क्लोज दिखाती हूँ भाई। क्या बात यार, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। और अब ये ज्यादा खूबसूरत हो गया माशाल्लाह। हाय हाय। वो जो है ना वो इसने गेम उठा ये करवा रही है ना, कोई और चीज नहीं करवा कोई। यकीन करें, मैं कहती हूँ कि घूमना फिरना आपको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपका मूड तो ठीक होता ही होता है, आपकी रूह ताज़ा हो जाती है क्योंकि आप फ्रेश एयर में सांस ले रहे होते हो,
कुदरत के क्लोज होते हो, पहाड़ है, दरख्त है, तो दिस इज द रीजन कि आई वांट टू रिलैक्स हियर। हमारा जो कमरा है वो भी हमें मिल गया था, और यहाँ पे जो है सामने ही हमारा कमरा है, जो अभी जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी जाके आप लोगों का रूम टूर कराते हैं, क्योंकि हमें 6 बजे कमरा मिल गया था। उन लोगों ने कमिट तो हमसे 9 बजे का किया हुआ था, लेकिन उनको हम पे रहम आ गया, बेचारे गाड़ी में सोए हुए हैं, तो इसी वजह से उन्होंने जो है ना वो फौरन हमारे लिए कमरा अरेंज कर दिया, और हम लोग टाइमली आके सोए हैं, नींद पूरी की है, और अब हम लोग जो उठे हैं और नींद को जो है वो बाय बाय टाटा करके नेचर को एंजॉय करें। जाके आपको रूम टूर कराते हैं, लेट्स गो। लो जी भाई, ये है हमारा वो कमरा जहाँ पे हम लोग जो है वो रुके हुए हैं, और ऐसी जो हमें सुबह जब मिला था वो ऐसा नहीं था कि हमने घर ऐसा दिया, ठीक है, तो हमें परेशान नहीं होना है। सामान तो देखे पूरे साल का हम साथ लेकर आए हैं। ये जो है यहाँ पे नीचे एक मैट्रेस लगा हुआ था, ये हमारा बेड लगा हुआ था। तो सीन ये है कि ये हमारा जो रूम है ना, ये हमारा एक्चुअल कमरा नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कह रही है कि हमारा कमरा नहीं है, रूम टूर भी नहीं प्रॉपर तरीके से कराया, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो है वो VIP कमरा बुक कराया था, जो कि अवेलेबल नहीं था। सीन ये था कि हमने उनको कहा था कि हमें VIP रूम चाहिए, जो आपका VIP रूम है हमने देखा था, सर्च चूज कर लिया था, तो हमने कहा था हमें वो वाला रूम दे दे। वो कहते कि अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो आप इमरजेंसी में अभी यहाँ रह लें, रात तक वो अवेलेबल हो जाएगा, वो लोग चेकआउट कर देंगे जो लोग गेस्ट रह रहे हैं, तो फिर आप लोग वहां से वहां शिफ्ट कर जाइएगा। हमने कहा ठीक है, आपने हमें वैसे ही बड़ा अकोमोडेट किया और हमारे कहने पे चीजें कर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे आ गए थे, हमने चेक इन वगैरह कर लिया था यहाँ पे। अब वो रात तक जैसे ही फ्री होता है तो हम लोग फिर वहां से वहां मूव कर जाएंगे। हम लोगों की भाई इसके बाद होनी है शिफ्टिंग स्टार्ट। अभी तो हम लोगों ने खैर सनसेट एंजॉय करने के लिए जाना है, तो शिफ्टिंग के लिए हम सामान पहले ही पैक कर देते हैं, बल्कि नहीं, खाना शाना खाने के बाद करेंगे अभी, क्योंकि एनर्जी नहीं है, बाहर चलते हैं, क्योंकि दिन की लाइट अगर चलेगी ना, एक तो पहले ही हम लेट उठे हैं, तो काम ज्यादा खराब हो जाएगा, इसीलिए चलते हैं बाहर और जाके जो है वो सनसेट एंजॉय करते हैं। लो भाई, रूम तो आप लोगों ने देख लिया। मैंने कहा इससे पहले सनसेट हो जाए आपको बता दें ये जगह स्पेशल क्यों है। अगर तुम्हें नहीं याद ये जगह स्पेशल क्यों है? मुझे तो याद है, लोगों को बता दें भाई। भाईजान, ये जगह स्पेशल, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। आप लोगों को याद होगा हमने निकाह किया था अपना नॉर्दर्न साइड, तो भाई सबसे पहली लोकेशन मैंने चूज की थी ना, वो ये वाली थी अपने निकाह के लिए। हमारी हर चीज डन हो चुकी हुई थी, सब कुछ प्लान हो गया हुआ था, हर सारी बात वगैरह हो गई हुई थी, लेकिन एक मसला हो गया, यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमें अपना प्लान जो है ना शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन अल्लाह की बेहतरी थी, वो भी बहुत 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 अमेजिंग किया। लेकिन इसलिए जगह मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि मुझे ये जगह बहुत पसंद आई थी। उस टाइम मैं आ नहीं सका था, ये मेरा पहला विजिट है, और मैंने तब सोचा हुआ था कि मैं जाऊंगा अपना निकाह यहाँ पे करूंगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे कर नहीं पाए थे क्योंकि जगह वो आपको पता था कि अवेलेबल नहीं रही। फिर आपको पता है कि डेस्टिनेशन निकाह जो है ना, वो इटसेल्फ एक बड़ा हेडेक लग रहा था हमें। सबसे पहले हमने सोचा था कि हम यहाँ अपनी एंगेजमेंट करेंगे, फिर एंगेजमेंट हमने जो है वो ट्री के नीचे की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया था, वो ट्री बी माई वाइफ वाला। तब यहाँ पे मौसम क्लियर था, लेकिन ट्रैवल इश्यूज, कुछ इश्यूज इस तरह के हुए थे कि यहाँ पे ट्रैवल करना इतनी सारी फैमिली का बहुत मुश्किल था, और निकाह हमारा कम लोगों के साथ था, तो हमने सोचा कि निकाह हम यहाँ पे कर लेते हैं। बस तब किस्मत ने फिर साਡਾ साथ नहीं देता, लेकिन जो हमारा निकाह हुआ था वो वाला यार, इट हैज़ माई हार्ट, क्योंकि जो होता है बेहतरी के लिए होता है। ये जगह अपनी, मुझे लगता था कि यहाँ हम अपनी बेटी के साथ हैं, और पहला ट्रिप, पहली नॉर्दर्न साइड हमने अपनी बेटी को वो जगह दिखाई है जहाँ पे हम चाहते थे हमारा निकाह हो। सो इसीलिए दिस प्लेस इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। और मुझे था कि पानी हो और पहाड़ हो, मुझे वाटर एंड माउंटेन्स बहुत पसंद है। आई एम नॉट बीच टाइप, कुछ होते हैं ना जिनको बीच, बहुत ज़्यादा बीचेस पसंद होते हैं, कुछ को माउंटेन्स। आई लव माउंटेन्स, आई लव वाटरफॉल्स, आई लव ये रिवर लेक्स, इस तरह की चीज़ें हो, तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। अभी वापस से उस वाइब में जा रही हूँ, जैसे ऐसे लग रहा है कि रूह ताज़ा हो गई है मेरी। तो भाई इसलिए ये जगह इतनी स्पेशल थी हमारे लिए, क्योंकि हमने सारा प्लान किया था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, हम लोग आ नहीं पाए, जगह विजिट नहीं कर पाए, सिर्फ वीडियोस में देखी थी। तो आज वो इकरार वाली बात है कि अल्लाह ताला ने लिखा होता हम अपनी बेटी के साथ पहला ट्रिप यहाँ पे करेंगे। लेकिन ये चेक करें, ये वाइब हमने इमेजिन कर, वैसे अगर यहाँ पे निकाह होता तो कैसा होता। मैं कहती लेकिन जहाँ पे हुआ था वो भी अच्छा था, लेकिन यहाँ कैसे होता? यहाँ तो डायरेक्ट ही, मतलब वो देखे ना यार, अब डिकोर की भी जरूरत ना पड़ती, पानी के किनारे। मैंने कहना था कबूल है, कबूल है, कबूल है। भाई ये लोकेशन है जिसकी वजह से डिकोर की जरूरत नहीं थी। चेक करो यार, वो ऐसा लग रहा है जैसे इकरा वो जो पहाड़ ने ना व्हाइट चादर ली हुई है, इतना प्यारा, इतना प्यारा। लेकिन अभी मुझे वो बंदा आया था करने वाला। हाँ, नहीं भाई, यहाँ पे और ब्रैक नहीं चाहिए। यहाँ पे और प्रैंक हुआ ना, ऐसा कुछ जलालत हो जाएगी कि आपकी सोच है, क्योंकि यहाँ पे डर लगता है भाई। और दूसरी चीज ये कि वो बंदा आया था, बंदे ने हमें बताया कि शायद ना यहाँ पे 2-3 दिन में ना बर्फबारी होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि मैंने अभी वेदर भी देखा है। तो भाई हम थोड़ा डरे हैं क्या रुके ना रुके, अभी ये हमने प्लान करना है। लेकिन ये चेक करें, यहाँ पे हमारे अलावा और कोई है भी नहीं है भाई, है फंसे तो हम अकेले फंसेंगे यार। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 फैमिलीज हमारे अलावा, बाकी इधर सारा ये जो रिजोर्ट है ना, सारा का सारा खाली है और हम लोग हैं, ठीक है। ऑफ सीजन आए हुए हैं, देखें जरा हमारी बुलंदियां चेक करें। हमें इतना पहाड़ और पानी देखने का शौक लगा था कि ऑफ सीजन यहाँ पहुंच गए।
और ये भाईजान यहाँ पे स्पेशलिटी हेलीपैड की जगह है। ये वही जगह है यहाँ पे कागान में जहाँ पे हेलीपैड की उन्होंने लोकेशन दी हुई है। यहाँ हमारा डिकॉट लगना था, यहाँ पे सारा प्लान हुआ था, हमारा प्लान हुआ था। ये सारा स्टेज बनना था यहाँ पे, और यहाँ पे सारा ये सीनरी हमारी जो थी ना, यहाँ पे गेस्ट वगैरह ने बैठना था। लेकिन कोई नहीं यार, आप लोग एडिट्स बना दें अगर बना सकते हैं किसी तरीके से, क्योंकि मेरे एडिटर्स इतने प्यारे इतने अच्छे हैं, वो कुछ ना कुछ करके बना ही देते हैं। इसको जरा निकाह का वो बना दे यार, निकाह? या ऐसे मेरी बेटी की शक्लें बना लेते हो, या ऐसे मेरा निकाह का वेन्यू बना दो इधर यार। ये देखो भाई, ये वेन्यू था हमारा, यहाँ पे स्टेज लगना था, ये पीछे बैकग्राउंड था, पहाड़ शहाड़ थे, इस साइड पे ये व्हाइट पहाड़ थे स्नो वाले, और ये यहाँ पे सारी सेटिंग थी। और उस वक्त तो मौसम भी बहुत अलग होता है, तो बर्फबारी शुरू हो गई थी ना उस टाइम। बर्फबारी शुरू हो गई थी। खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए नसीब होता में जो होता है वो अच्छा ही होता है। है। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, हाँ। हम लोग उधर जा सकते हैं पानी नहीं। में, अगर हमने पत्थरों में जाना नहीं 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 जा सकते, नहीं या अलाउ try होगा। करते हैं, क्या कहते हैं? नहीं नहीं यार, वो ग्लेशियर का पानी अल्लाह ना करे डेंजरस है, यहाँ पे हादसा हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नेचर का कुछ नहीं पता होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। लेकिन रिस्क नहीं लेने का, एंजॉय करने का ओनली। A few inches later. लो भाई, सनसेट तो एंजॉय कर लिया, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं कि हाथ जम रहे हैं इस टाइम पिक्चर शीचर खींचने के चक्कर में। इसकी पिक्चरें नहीं पूरी होती। मुझे मैंने 10,000 पिक्चर खींचती है फिर भी थकती नहीं है ये बंदी। 10,000 पिक्चर खींचेंगे तो कोई दो पसंद आएंगी ना यार अरीब। लेकिन इकरा क्या ठंड है। लड़कियों के ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। लड़कियों को 100 प्रॉब्लम है, जिनमें मेकअप नहीं पूरा होया, बाल नहीं सेट हुए, जुत्ती नहीं सेट हुई, जुत्ती नहीं मैच हुई, पर्स नहीं मैच हुए। बस कर, प्रॉब्लम लग रहा बस सीन ये है कि हाथ जम रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो -1 से ड्रॉप हो गया दोबारा से। अंदर भेज दिया है, मेरे छोटे भालू को ठंड ना लग जाए, क्योंकि सुबह की ठंड में वो ठीक थी, मैनेजेबल थी, लेकिन अभी हमने उसको अंदर भेज दिया। अब सीन ये है कि हम लोग जो है वो चाय शाय का ऑर्डर करते हैं और आराम से अपने कमरे में बैठ के चुस्कियां लगाते हैं। मुझे एक बात बताए करा, हमने करना क्या है यहाँ पे तो कुछ करने को है ही नहीं, ना कुछ ना एक्टिविटी, लेकिन ये मौसम बहुत अच्छा एंजॉय करने को, लेकिन रिलैक्स तो कर लेंगे, लेकिन कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ना कोई बोनफायर चायर चलाते हैं, तो शुगर लगे, थोड़ा सा एंजॉय कर सके हैं। आप मुझे गाने डेडिकेट करें, मैं आपको गाने चल निकल, देख पे चल, फेंकू उसको, देख पे चल, चल देख फेंकू, चल। मैंने आपको दिखा था ध्यान से, पीछे सीढ़ियां नहीं 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 गिरता, नहीं गिरता। तुम हो ना मुझे रोकने के लिए, थामने के लिए। 2 रुपए काटा हुआ एक्टिंग के, 50 रुपए काटा हुआ एक्टिंग के। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। सीन ये के अंदर जाते हैं, चाय शाय ऑर्डर करते हैं, फिर पूछते हैं इनसे बोन फायर वगैरह लग सकते हैं कि नहीं, और देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये बाकी मौसम की भी सूरत-ए-हाल देखते हैं। और घर वालों को फोन के साथ लोकेशन दिखाते हैं ना। A few moments later. लो जी भाई, घर वालों से हमारी बातचीत हो गई थी, अब बारी है भाई लंच के लिए जाना, सॉरी डिनर के लिए जाने की। इधर आके तो टाइम टेबल की समझ ही नहीं आ रही लंच, क्योंकि घर पे हमारा ये टाइम लंच टाइम होता है, और जो हमारा नाश्ते का टाइम है वहाँ तब इधर लंच हो रहा होता है। मतलब टाइम टेबल हिल के रह गए यार। भाई 8 बजे हैं, और आज आप हिसाब लगाएं कि कितने पंचुअली हम जा रहे हैं। जो असल चीज होनी चाहिए कि डिनर करने जा रहे हैं 8 बजे। 8 बजे वैसे डिनर, हाँ। आपको ख्याल आता है नहीं, यहाँ पे आके आपको सारा हिसाब के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक नहीं है? नहीं, 9 बजे सूरज के हिसाब से चलना पड़ता है। जब सूरज चल रहा है तो उठो, सूरज डूब गया तो सो जाओ। हाँ जी, और किचन के हिसाब से भी चलना पड़ता है। 9 बजे किचन बंद हो जाएगा, तो अगर रात के लिए कुछ खाना है तो हमने अभी ऑर्डर करना है, वो हमारे कमरे में आ जाएगा, बाद में गर्म करके फिर वो खाएंगे। ये क्या मतलब कि उनका किचन ही बंद हो जाना है? हाँ जी, क्योंकि वो लोग टाइम से सोते हैं, टाइम से उठना पसंद करते हैं। यार कितने अच्छे लोग हैं ये, काश इनकी सोबत में हम रह रहे कि हम भी ऐसे हो जाए। लाहौर जाके हमारी रूटीनों की फिर से धज्जियां उड़ जानी है। ये तो हम नहीं तुम हम नहीं तुम आ जाओ। मेरे हस्बैंड साहब तो 11 बजे उठते हैं, मैं बस थोड़ा सा ही ज्यादा 3 को बज जाते हैं बस। वैसे तो लेट होती ज्यादा। देखो हाँ, लेट तो नहीं होती, बस 5-6 बज जाते हैं। देखो अच्छा। सनराइज भी दिखा दी, सनसेट भी दिखा दी, अब रात भी देख लो। वैसे रात तो बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है यहाँ पे, मतलब दिन में सूरज निकल आता है ना तो थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। रात में तो ऐसी कोई ठंड पड़ी है ना कि मेरा दिल चाह रहा है कि कान शानों पे ना कवर करके टोपी शोपी पहन लूं यार भाई। लेकिन चैनमन बात है, जो सुकून है ना, जितनी मर्जी ठंड हो रही है, इतनी वैसे वो वाली ठंड है जो बर्दाश्त हो सकती है। इतने मजे का मौसम है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे जगह कौन सी, नाम तो आपने बताया ही नहीं है। हाँ तो भाई जी। ये है मार्को पोलो रिजोर्ट है कागान में। हाँ जी। तो हम कागान आए हुए हैं, और ये मार्को पोलो रिजोर्ट है, वहाँ पे ठहरे हैं। और बेसिकली यहाँ पे हमने अपना निकाह करना था, तो ये मार्को पोलो रिजोर्ट से हमें वैसे भी बहुत पसंद थी ये जगह। और मैं एक और चीज देख रहा था, क्या? मैं कमेंट पढ़ रहा था पिछली वीडियो पे, लोगों को टेंशन पड़ी हुई है, बाजी को कहाँ सुला दिया, बाजी को कहाँ सुला दिया। तो बाजी किधर सुलाया था तुझे? इधर आना जरा, रिपोर्ट दे हमें। सारे लोगों तो टेंशन पा छड़ी है यार, कितनी होती सी। सीन ये है कि भैया हमें हमारा जो है ना, वो आगे थे लोग, उन्होंने बेचारे वो अपोलोजाइज कर रहे थे हमसे कि यार आपको हमें पता नहीं चला, आप लोग कब आए हैं। उस लड़के को पता नहीं था, उस बंदे को पता नहीं था। तो 2 घंटे में आके उन्होंने कमरा शमरा खोल दिया था, सारे इजी होकर चले गए थे। ये नहीं कि बाजी को नुक्कड़ सुला दिया था। हमने ज्यादा ख्याल है कि बाजी को सही से रखना है, क्योंकि हमारी बाजी एंजॉय करने आई हुई है। हाँ, बाजी भी सही, बाजी एंजॉय कर रही है बिल्कुल। पहाड़ी
ਇਹਨੂੰ ਲੇਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਾ। कहती है उसे कहती भाई मैं बाहर जा रही हूँ, मैं कहा चली जा, कहीं नहीं कुत्ते ही ना पार कर। एक वो चांद और एक ये चांद। ये ना कह देना इकरा चीता है, ये ना कह देना। चीता नहीं है, हाँ। ये इनका पालतू है। ये पालतू है तो जाए नजर आओ। इनका पालतू, मेरा पालतू थोड़ी है। मैं कह रही हूँ जाके एकदम उसको हेलो करके आए। अरे वैसे मेरी बात सुने, एक चांद वो है और एक चांद ये है। ये चेक करें गाइस, ये है आसमान का चांद और ये है मेरा चांद। क्या बात है, क्या बात है। चले हो गया अब चले रेस्टोरेंट। अच्छा लेकिन यहाँ पे खाना खाने के लिए उन्होंने सामने वो बनाया, वो चेक करो। वो कनोपी बनी हुई है एक बड़ी कनोपी प्यारी नहीं है, सी। पूरा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, कनोपी। यार मुझे तो वो शीशे की कनोपी लग रही है रीप, लेकिन शुक्र देखना पड़ेगा। मुझे नीचे चश्मा मैंने लगाया होता, फिर मैं किसी गड्ढे में गिर जाती हूँ। मैं जो है ना फ्लैश लाइट इधर लगाऊंगी ताकि जो है ना मुझे फर्श दिखता रहे, वरना किसी ना किसी खाई में, किसी ना किसी गड्ढे में मेरा पैर फिसता है और मैं निकल जाती हूँ। इन जगहों की खास बात बोला क्या है हाँ। कि ये जो साथ ये जब लेक चल रही है ना और उसकी जो पानी की आवाज आ रही है, लेक चल रही है तो और क्या है, लेक बह रही है तो पानी की जो आवाज आ रही है, इसकी कामनेस जो है ना इंसान को वैसे ही सूद खुश कर कर देती है, सुकून कर देती है। अच्छा आपको पता है मैं एक जगह पढ़ी थी कि जब इंसान जो बना था ना तो उसको नेचर के लिए बनाया गया था, तो वो जितना नेचर के करीब रहता है ना उतना वो सही रहता है। इसीलिए तू नहीं रहा, तू नहीं रहा, तू मेरे ख्याल से सही रहेगी। तू जैसे घर जाती है ना तो वो फिर वो खराब हो जाती है ना। खुदा का खौफ करें अरीब, ऐसी बातें कर करके ना आप मुझे जानबूझ के, पहले मैंने आपको चांद बोला, वर्ड वापस लेती हूँ। कोई नहीं, आप चांद, एक ये मेरा चांद और एक ये चांद है, ये देखें, ये एस्ट्रोलॉजी फैमिली का चांद दिख रहा, कवल दिख रहा है, ठीक है ना। निकले आपको नहीं मैंने चांद बोला, आप तो मेरे से जान छुड़ा रहे। लेकिन लोगों ने मुझे इकरा की कमेंट्री बड़ी एंजॉय की है, जो उससे मुझे था इकरा बस कर दे, कैसे अरीब भाई हम लोग हंस हंस के, मैं कमेंट पढ़ रहा था, हंस हंस के थक गए। वाह हंस हंस के थक गए हम लोग, फिर के थक गए थे। अब चलते हैं जाके अंदर देखते हैं। ओए होए होए 6 बंदे उन्होंने साडी टेबल ते ला छड़े ने कि फटाफट इन्हां दियां टेबल सेट करो ते खाना इन्हां ने फिर वही 2 डिशां ने, पर जाते हैं जाके देखते हैं। खाना इनका मैंने सुना है बहुत मजे का होता है। फाइनली आके टेबल पे बैठे हैं तो यहाँ पे तो भाई इनको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाए। रात को हमारे भाई आए थे, लेकिन हाँ। थैंक यू सो मच, इस भाई ने हमें इतना अकोमोडेट किया है ना। हाँ। हमने इसको जब मैंने कहा ना यार मेरे से नहीं सोया जा रहा, हाँ। तो कुछ हाल निकाले, इसने जाके स्पेशल फोन किया, बंदे को बुलाया और हमारा सारा हमारे रूम जो था ना वो रूम हाँ कि भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखें आप, मुझे पता है कि 100 चीजें मैनेजमेंट पे होती हैं, लेकिन आपने जो पर्सनली काफी फेवर्स की, आपने जो है वो बंदे को बुलाया, हमारे लिए रूम खुलवाया, सारी चीजें की, थैंक यू सो मच। पहाड़ों के लोग होते हैं ना बड़े, ये दिल वाले होते हैं, जेन्युइन पहाड़ी लोग बड़े दिल वाले होते हैं। और ये हम जब उनसे मिलते हैं ना तो हमें अंदाजा होता है एक बहुत सिंपल, बड़े सादा, बड़े वो कहते हैं ना सादा लो इंसान होते हैं। इनमें कोई चिल्लाकी शायरी मैंने नहीं देखी अभी तक। मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह जितने लोगों से मैं यहाँ से मिल रही हूँ बहुत मासूम होते हैं, जेन्युइन मासूम है। लेकिन इनमें तो मुझे थोड़ी थोड़ी शायरी लग रही है। अरे उन्होंने आपको फिर कहना है अभी खाना खाना है हम लोगों ने, ठीक है ना उनका। अच्छा इनका नाम क्या है? सज्जाद भाई। सज्जाद भाई अब खाना लगा दिया जाए ताकि हम देखें कि जी सज्जाद भाई ने हमारे लिए क्या खाने का इंतजाम किया। ठीक है, ठीक है ना, बस ठीक है, डन डन। अभी लेके आते हैं। अब हमारा आएगा गाइस खाना शाना। कोशिश तो हमारी यही है कि हम कोई देसी, कोई इस तरह की चीज़ ऑर्डर करें, क्योंकि हमने इतनी देर से बर्गर्स खा के मैं बर्गर हो गई हूँ। मैं नहीं खाना हूँ एडी, मैं बर्गर नहीं, मैं बहुत देसी कुड़ी हाँ, मैनू सिर्फ देसी खाना चाहिए। A few inches later. हमारा मजेदार खाना आ चुका है। ओए मुर्गी। पहाड़ों में आए हैं तो पहाड़ों में फिश ना कहें, ऐसा हो सकता है। यार ये फिश ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने जिंदा पकड़ी है और उसको मसाला लगा के ठा 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 जिंदा पकड़ के मसाला लगा के पका के दिए, कच्ची पका के दे देते हैं। नहीं वैसे कहते हैं जब मछली को पकड़ते हैं ना तो उसके सर पे ऐसे डंडा मारते हैं तो वो फौरन खत्म हो जाती है, तो फिर उसको मसाला लगता है। ठीक है जी। और साथ में आए ये क्या है? ओए होए बारबेक्यू आया अब साथ स्पेशल। यार अब जो है ना वो खाना खाते हैं सही प्रॉपर, जो है ना वो मुर्ग साथ में मछली, साथ में सैलेड, रायता, कोल्ड ड्रिंक्स और सारी चीजें। यार अभी रोटी छोटी आती है तो बस फटाफट खाना स्टार्ट करते। मतलब लग ही नहीं रहा मैं यहाँ से पहली बार खा रही हूँ, इतना मजे का ऐसे लग रहा है जैसे बस बहुत ही किसी प्रो शेफ ने बनाया है। बहुत मजे का खाना। चलो जी गाइस हम भी ट्राई करते हैं। तारीफें तो बहुत होगी, मैं तो मछली ट्राई करूंगा कि मछली कैसी है। मछली यही और ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है, उसके साथ रायता लीजिएगा। कांटा है जहाँ से, कांटा तो फिर होता ही है जिंदगी में। मजेदार, मजा बहुत मजेदार जी। गाइस अब खाना खाना खाते हैं, खाना देखते हैं फिर क्या सीन है, फिर इनसे पूछते हैं बॉनफायर का इंतजाम हो सकता है कि नहीं हो सकता। A few moments later. लो जी भाई हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था और खाने का मैं क्या बताऊं, इतना लाजवाब टेस्ट था, इतना मजे का खाना था और क्या हॉस्पिटैलिटी थी, कैसे उन लोगों ने सर्व किया और फटाफट हम लोगों ने खाना खाया। अब सीन ये है कि अपने कमरे में जाएंगे क्योंकि चाय वगैरह हम लोगों ने मीठा और चाय कमरे में मंगवा लिया, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो शिफ्टिंग स्टार्ट करनी, इसके बाद हमने दूसरे रूम में शिफ्ट होना है, तो बस वहां पे शिफ्ट होंगे। अभी सीन ये है कि अभी
पहुंचते हैं अपने रूम में। नाविया मोहतरमा को बहुत ज्यादा शदीद आ रही है नीनी, इसको नींद कराते हैं। गाइस ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टार्स, ठीक है। ये बड़ी अभी यहाँ पे तो उस तरह से नहीं आ रहे हैं। लग रही है, चल यू आर माई सुपर स्टार। स्टार कुल्फी आप जाए, मैं लोगों को दिखा सामने देखे नाइट व्यू जो है ना वो इस जगह का वो और ही गजब का, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है ये पहाड़। और जो ये स्टार है ना यार, ये मैंने सिर्फ बचपन में देखे थे कि पोल्यूशन फ्री आसमान पे होते हैं, उसके बाद कभी देखने को ही नहीं मिले। अब जब रास्ते पे जा रहे हैं, जरा स्टार गेज करते हुए जाते हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया कि मैंने बचपन में देखे थे उसके बाद देखने को नहीं मिले हैं? नहीं मिले, अरे अल्लाह की कसम, अपने आप को शीशे में देख के स्टार स्टार कहती रही हूँ। ये और भी ज्यादा हो गया है। नहीं भाई, आई एम अ स्टार कहते हैं अपने आप को। अच्छा बोलना चाहिए हमेशा। गाइज मैं आपको एक बात बोलूंगी, अपने बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना, क्योंकि जो है वो चीजें पूरी होती हैं। आप जो बोलते हो, आपके मुंह से निकले हुए जुमले आपकी लाइफ में इम्पोज होते हैं, अप्लाई होते हैं। तो अपने बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोलना। आप लोग स्टार हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, और जिंदगी में सब कुछ आपके हक में, आपकी फेवर में। A few moments later. हमने चाय पी ली थी, चाय आ गई थी, थकावट इतनी ज्यादा हो रही थी कि समझ से बाहर थी, इसीलिए हम लोगों ने चाय पी है। और सामान हम लोगों ने अपना पैक वगैरह कर लिया सारा। रावत से ज्यादा ठंड इतनी कि चाय पी के सुकून आया, वरना सुकून नहीं मिल रहा। वरना सीरियस जेन्युइनली अब अपना सामान पैक करेंगे। अब बस वहां पे चलते हैं वीआईपी रूम में, जो हम लोग जहां पे हमने जिसको एक्चुअल में बुक कराया है, और जाके जो है वो आपको उसका टूर कराएंगे। इस रूम का आप लोग सोचोगे कि आपने सही से टूर ही नहीं कराया, तो बेसिकली हमने आपको उस रूम का टूर कराना जो हमारा एक्चुअल कमरा होगा, जहां पे आज हम स्टे करने वाले हैं, अपना प्रॉपर स्टे। ठीक है जी, चले भाई अब हम लोग यहाँ से रवाना होने लगे हैं। लेट्स गो। अब जो है वो हम पहुंचने लगे हैं अपने रूम में, जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे एक बात तो बताएं, हम लोग बॉनफायर तो कर ही रहे हैं, तो हम लाइव कुकिंग ना कर ले, उनको कहेंगे हम इंग्रेडिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दें, हम वहाँ पे कुकिंग कर लेंगे। जिथे घर साडा सारा समान पिया होता, तो कभी कुकिंग की नहीं, ते हुन कुकिंग याद आ गई ठंड विच। यार अभी बस कर दे, रोस्टिंग की ना कोई लेवल होता है। मैं वैसे कहती थी कि लाइव बोटियां शोटियां वो कर लेंगे आपको लगा के। सारा बना हुआ है रात के लिए, हम सुकून से खाना खाएंगे, बोनफायर एंजॉय करेंगे। आज फाइनली अपनी लोकेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये तो भाई बाहर से नजारा ही चेंज है। तो करो उन्होंने बनाया कैसा हो गया यार बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी सर, ये भी स्पेशल आपके लिए डिस्काउंट दिया हमने। अच्छा जी, ये कब हुआ? ये बस अभी आपने एक्चुअली वेट काफी ज्यादा की है, तो सोच से जो है हाय अल्लाह, थैंक यू सो। फिर हम थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं यार नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यार इधर चलते हैं, ये बाहर से तो बहुत ही ज्यादा प्यारा और बड़ी ड्रीमी सी वाइब्स हैं। अभी जाके आपको अपने ये वीआईपी रूम का जो है ना वो टूर करवाते हैं। लेट्स गो। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये न्यू रूम? क्योंकि अब हम जो है वो यहाँ स्टे कर रहे हैं, और हमारी जो है वो वेकेशन ऐसे लग रहा है जैसे कंप्लीट हो गई है। इसको देखिए एकदम दिल गार्डन हो गई है। गार्डन हो गया। हाँ। अभी तो तुम्हारा दिल गार्डन और होगा जब बाहर बोन फायर चलेगी और हमारा खाना भी आ गया रात का। यार ये हमारा जो है खाना शाना जो है वो रात का आ चुका है, क्योंकि रात में इन लोगों का होटल हो जाता है बंद, तो ये हम लोग जो है वो ये इस्तेमाल करेंगे। बस खाना उन्होंने माइक्रो वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसको खून से गर्म करके खाना शाना खाएंगे, आराम से खा लेंगे। अब लेकिन चलें। अभी क्या सीन है, अभी आपने बोनफायर के लिए जाना वो है, आगे आप है। ऐसा करें बोनफायर लगवाएं। मैं नाविया को सुला के आती हूँ, क्योंकि उसको सुलाना भी बहुत जरूरी है। नींद आई हुई है, वो आवाजें भी आ रही है उसकी। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि उसको मैं सुला देती हूँ, क्योंकि बॉनफायर बाहर हो ना, बाहर एक तो सर्दी बहुत है, ऊपर से आग वो धुआं, वो बच्चा अभी छोटा है इस काम के लिए, तो मैं उसको सुलाती हूँ, आप फिर बॉनफायर लगवाएं। ठीक है, मैं बोन फायर चला रहा हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से। ओके ओके। लो जी भाई, इकड़ा चली गई नाविया को सुलाने के लिए, और मैं जा रहा हूँ बाहर बोन फायर चलवाने के लिए। आए हाय हाय, ठंड इतनी है कि बोन फायर मुझे कह रही है कि वो भी ठंडी हो जाएगी। सुबह के टाइम ये इतना प्यारा व्यू है ना, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि कागान ये इस साइड पे ना, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है टू स्टे। और ये मैं एवी नहीं बोल रहा, जेन्युइन कह रहा हूँ कि इतना सूदिंग लोकेशंस आपने देखी है, व्यू आपने देखा है, और खाना भी आउट क्लास। तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, लाजमी है यहाँ पे। ठीक है, अभी जाके देखते हैं बोन फायर वगैरह हो रही है, और लोटे में पानी लोग फेंकते हैं, आप यहाँ पे पेट्रोल फेंक रहे हैं।
ये चेक करो जी, यहाँ पे आग शाग लगने लगी है। बोन यार ये तो ठंडी पड़ी है भाई, आप लोगों को ठंड नहीं लग रही है? हम इधर के लोकल लोकलों को ठंड नहीं लगती है। भाई बेसिकली सीन ये होता है कि यहाँ पे रह कि उनको वो आदी हुए हैं इस चीज़ के, इस ठंड के। हम लोग नहीं आदी, तो हमें इससे ठंड लगती है। हमारी ये आग शाग जल रही है और ये भाई जला रहे हैं। आप दोनों यहीं से हैं? नहीं, ये ककान से, मैं पंजाब से। आप पंजाब से कहाँ से हैं? मुल्तान से। मुल्तानी भाई आ गए, सोन हलवा वाले भाई आ गए हैं। सोन हलवा वाले भाई आप हमें मिल गए और यहाँ पे हमारी प्रॉपर बोन फायर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे बैठ के प्रॉपर इकरा भी आ जाती है। ठीक है, फिर इंजॉय करते हैं, चाय शाय पीते हैं। और ये मुल्तानी भाई भी हमारा मिल गया पंजाबी। चलो यार, थैंक यू सो मच। अब ये सारा चल जाती है। ये हवा इतनी तेज है कि इसने तो वैसे चलना ही चलना है। A few moments later. लो जी, मेरी बेगम साहिबा भी आ चुकी हैं और ये लाइट क्यों ब्लर कर रही है? आजो आजो आजो। बस्ती में हैं? आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में लाइन अरीब अपनी मस्ती में। अरीब अपनी मस्ती में सब आग लगा के बैठे हैं। सही है यार देखो, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? बहुत प्यारा लग रहा है। चिंगारियां, शुक्र है उसका मुंह उस तरफ है, नहीं तो इधर होता ना। हवा उस तरफ है ना, तो मुंह उस तरफ ही होगा ना। लेकिन आज सुकून से यहाँ बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं। चाय मैंने मंगवा ली है। ठीक है, हाँ, चाय शाय भी पीते हैं। चाय शाय वैसे पी थी, लेकिन अभी दोबारा पीते हैं। इसके साथ हॉट चॉकलेट मंगवाया। यार सामने देखो, ये कुनहार रिवर जा रहा है। क्या मजे की आवाज आ रही है, जो पानी की आवाज है ना, ये सुकून दे रही है। अरे पानी के साथ साथ आग की आवाज सुने, ये भी आपको पता है, ये भी नेचर है। कंबशन का, ये जब आप ये सुनते हैं ना, कहते हैं नेचर के साउंड्स आपको ज़्यादा सूट करते हैं। आजकल हम लोग इतने जो है वो दूसरे साउंड्स की तरफ, टेक्नोलॉजी साउंड्स की तरफ लगे हुए हैं कि हमें नेचर के साउंड्स भूलते जा रहे हैं। तो हम लोगों को अपनी थेरेपी के लिए फायर साउंड, वाटर साउंड, एयर साउंड की जो है ना वो बड़ी ज़रूरत होती है। तो अब बैठ के रिलैक्स करते हैं। ओके प्रोफेसर डॉक्टर इकरा यार कंवल, यहाँ पे कोई गेम खेली जाए यार। गेम खेली जाए। कोई तो गेम खेलनी हम चाहिए। 2 लोग, बाकी 2 जिन बूट बैठे होंगे यहाँ पे, उनके साथ गेम खेलेंगे हैं। नहीं, 2 लोग भी खेल सकते हैं। हम लोग ट्रूथ एंड डेयर नहीं ट्रूथ एंड डेयर नहीं, कोई क्विज खेल सकते हैं। हम गेम खेलेंगे, व्लॉग बंद करेंगे और एंजॉय करेंगे। ये सबसे अच्छी गेम है। ठीक है, क्योंकि नेचर को एंजॉय करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। बस ठीक है। और सामने जो व्यू है ना, ये आपको शायद नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो चिट्टे पहाड़ है ना, ये दिल जीत चुके हैं मेरे। ये पहाड़ी मंजर, आहा। चलाओ बैठे हैं महफूज तो वाइब करता रहा हूं। अरे मुझे गाना दो यार। ये लोटा क्यों बड़ा है पीछे? ये लोटे में पेट्रोल है। गाइस ये देखें, इस लोटे की बात है, मैं क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया, बट चेक करें इसमें पेट्रोल लेकर आए हैं। नहीं कैमरे से हाँ वाइब वी आर रिलैक्सिंग। वाइब हो रही थी, इसने कहा कि वाइब करना मेरे गाने पे, तो मैं वाइब कर रहा, तो मसला हो रहा है इसको। बस कर दे, अब मुझे, अब चुप कर जा, मेरे गाना गाने में। महफूज तू महसूस कर, तेरे पास हूँ मैं सदा, ला ला ला, तुझसे नहीं हो सकता मैं पल भर भी अब जुदा, तू पर आ जा, अब साथ हैं हम इस तरह आँखों के संग पल के, आ वक्त को ये बात हम एक बार फिर से कह दे, वाह वाह वाह, किस्मतों को जगा के हर जहां को हरा के जिंदगानी बनाया है तुझे। क्या बात क्या बात क्या बात। तू मिला जिस तरह सबा मिले, तू मिला। क्या हुआ? अरे यार ये क्या चीता। सर फायरवर्क एंजॉय कर रहे हैं। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया हमारे बोन फायर ने, सॉरी, बाय बाय। बोन फायर नहीं, हमारे मेरे गाने। वो आया गाना बंद कर। वो आया गाना सुनने। यू मोटू, यू चिल्ला, यू बदतमीज, मेरे से जबरदस्ती आग में धक्का देते ना आपको। कह रहा था अच्छा वाला मैं सो रहा था, ये कौन आप चाह रहे हैं कि मैं इसी लकड़ी में। मेरी बेगम बहुत अच्छा गाना गाती है। हाँ, मैं आपके लिए गाड़ी थी, अब नहीं गाऊंगी। नहीं गाऊंगी अब। गा आगे चीता भी आएगा, वो भी। सारे जानवर कड्ढे आएंगे, मुंह बंद करो। अच्छा गाना गाते हैं, सबर करते हैं, आपके लिए डेडिकेटेड। पारे चन्ना दे दे से कुल्ली यार दी, घड़िया घड़िया पावे घड़िया, रात है नेरी नदी ठाठा मार दी, घड़िया घड़िया पावे अड़िया, वेख चलना पैंदिया ना छट दिल वे, हाय होए दिल वे, अज माहीवाल नू मैं जाना मिलवे, हाय होए दिल वे, यार नू मिलेगी अज लाश यार दी,
यार नू मिलेगी आज लाश यार दी घड़िया घड़िया ओ मैं घड़िया बात नेरी नदी ठाठा मार दी घड़िया घड़िया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात अभी ना गले में धुआं जा रहा है तो उस तरह खुल के नहीं गा पा रही हूँ, बट ये गाना बहुत प्यारा है। Amazing, one of the और best song मुझे of लगता Coke है कि मैं Studio। उस तरह इंसाफ नहीं कर पाई क्योंकि धुएं की वजह से, बट आई लव दिस सॉन्ग अ लॉट। चलो जी गाइस, अब सीन ये है कि बोन फायर की आग शाग भी हो चुकी है, अब जाते हैं अंदर अपनी बेटी के पास। लेट्स गो। चलो जी गाइस, फाइनली हमारा जो है वो आज का दिन इतना खूबसूरत, इतना हसीन और इतना प्यारा गुजरा है यार। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। सीन ये है कि अभी कल क्या करते हैं, बारिशों का क्या सीन है, फोरकास्ट चेक करेंगे, फिर ही देखेंगे कि हमें निकलना है या स्टे करना है, क्योंकि वेदर के लिए हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। हमारे साथ एक छोटी बच्ची है, हम दोनों मियाँ बीवी अकेले होते ना तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अभी उसके लिए बहुत सारी चीजें सोचना पड़ती हैं। तो अरीब साहब चेक कर रहे थे, कभी बारिश है, स्नोफॉल है, ये है वो है, तो वो काफी जो है वो रोड के खराब होने का खदशा है। 2 दिन बाद दिखाई जा रहा है कल, या कल भी स्नोफॉल हो सकती है। हाँ। बारिश के साथ परसों भी स्नोफॉल है और फिर लगातार 4-5 दिन बारिश है। तो तो फिर- मैं कह रहा हूँ कि वो तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। इससे बेहतर है कि वो सुबह देखेंगे मौसम जो होगा उस हिसाब से डिसाइड उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। अभी कल ही पता चलेगा कि क्या सीन है। अभी तो व्लॉग को हम कर रहे हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अभी करने लगे हैं हम रेस्ट। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली हमें अपनी दुआओं में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।